ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्रा रचयिता है परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। आगे की यात्रा में हम जा रहे हैं प्रकरण 17। दोपहर के 2 बजे हैं। मां अपने आसन पर विराजित है। दोनों लड़के उनके समक्ष बैठे हैं। हाँ, तो आपको क्या पूछना है? निशंक होके पूछिए। मां, आसन प्राणायाम से तन मन में अजीबोगरीब स्फूर्ति आती है। विटेन बोलता था, बीच में बोरिस बोला, विटामिन की पिल्स तो भूल ही गया मैं। हाँ, प्राण ही जीव जगत का आधार है। सुव्यवस्थित श्वसन क्रिया का नाम ही तो प्राणायाम है। प्राण तत्व की पहचान इस शरीर में करके, इसको अंतर्मुख जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्रति प्रसव में होके सहस्त्रार में ले जाने से निर्विकल्प ज्ञान की अपरोक्षानुभूति होती है। यही कला को हमारे ऋषि मुनियों ने पराविद्या, दिव्य पवित्र कला कहा है। अधुना यह कला विलुप्त हो रही है। प्राणायाम एवं आसन द्वारा शरीर स्वास्थ्य का लाभ लोग ले रहे हैं, किंतु योग्य सद्गुरु के मार्गदर्शन के अभाव से जीवन का अंतिम ध्येय स्वरूप ज्ञान से दूर ही रहते हैं। स्वरूप ज्ञान की अनुभूति से क्या लाभ होता है? बोरिस ने प्रश्न पूछा। मुझे बताएं, आप दोनों अपनी इच्छा से जन्मे हैं? अब मुझे बताओ, आप अपनी इच्छा से जन्मे हैं? मां ने प्रति प्रश्न किया। ना, अपनी इच्छा से थोड़ा जन्मा हूं, बोरिस ने कहा। अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हम अपनी इच्छा से जन्म ले सके। ऐसा नहीं हो सकता, विटेन बोलता है। दोनों गूढ़ विचारते हुए मां के सामने देख रहे हैं। सुनो, आत्म साक्षात्कारी योगी स्वैच्छिक देह छोड़ सकता है। यह इनकी अंतिम सिद्धि है। जो स्वैच्छिक देह छोड़ सकता है, वह स्वैच्छिक जन्म लेना या न लेना इस कला को भी हासिल कर लेता है। यह है पराविद्या का रहस्य। स्वैच्छिक जन्म लेना है या नहीं लेना, वो खुद तय करता है। ये पराविद्या है। तो देह भी इच्छा के मुताबिक टिका सकते हैं? विटेन ने बीच में ही प्रश्न किया। अगर ऐसा है तो फिर ये देह इच्छा के मुताबिक टिक सकता है? उत्तर देते मां ने कहा, हाँ, मेरे गुरुदेव श्री अभयानंद जी 1500 साल के हैं। मां चुप हो गई। 1500 साल के मेरे गुरु जी है अभयानंद जी, 1500 साल के हैं। क्या बात करते हैं? 1500 साल के गुरु जी, उनके दर्शन हमें हो सकेंगे या नहीं? विटेन ने उत्कंठा से प्रश्न किया। स्वाभाविक है, लोगों को ऐसा लगेगा कि इतने साल से जो योगी है, शायद उसका दर्शन भी मिल जाए तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। तो पूछते हैं, विटेन ने पूछ लिया मां से, आपके गुरुजी 1500 साल के हैं, तो फिर हमको दर्शन मिलेंगे? क्यों नहीं? धीरज
और योग्यता से क्या नहीं मिलता। पहले तो धीरज चाहिए और आपकी पात्रता चाहिए, आपकी योग्यता चाहिए तो जरूर मिल सकता है। मां शांत होके दोनों की ओर देखने लगी। मां, मैंने पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध के वक्त भीष्म पितामह 178 साल के थे। बिटेन ने बोला, और सेनापति पद पे थे। कैसा निरोगी और स्वस्थ शरीर होगा, इतने साल होने के बावजूद भी सेनापति पद में थे। बिटेन वाक्य पूरा करके मां की समक्ष अनिमेष देख रहा था। आगे बोला, इस जंग में अग्नि अस्त्र, वरुण शस्त्र, वायु शस्त्र आदि के प्रयोग भी हुए थे। क्या यही सचमुच हुआ होगा? मैं तो शंकाशील हूं, मैं तो शंकिल हूं। शंकिल इसीलिए होते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं तो कभी कभार तर्क ज्यादा आते हैं, बाद में शंका होती है। ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। हमारे दिलो दिमाग में ऐसे कई प्रश्न आते रहते हैं। क्या यही सचमुच होगा? मैं तो शंकाशील हूं, मैं तो शंकिल हूं। बोरिस बोल उठा, मैं इतना नहीं जानता है, शायद नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, पता नहीं। वत्स, मेरी बात सुनो, मैं आज्ञा देती हूं, इसी मुताबिक करते जाओ। देखो मैं क्या कह रही हूं। दोनों सीधे हो गए। देखो, ये खिड़की के वृक्ष, चीड़ का वृक्ष दिखता है ना, जो सामने खिड़की से जो वृक्ष दिखता है वो देखो आप, वो चीड़ के वृक्ष है। हाँ, सम्मति सूचक हकार करते हैं और सोचते हैं कि मां क्या कहने जा रही है। जाओ, इससे 3-4 शाखाएं तोड़ के ले आओ। 3-4 शाखाएं वृक्ष की तोड़ के लेके आ जाओ। वो तो गए। शाखाओं की प्रत्येक प्रतीक्षा में मां बैठी है। थोड़ी मिनटों के बाद शाखाएं सही दोनों भीतर कुटी में प्रवेश करते हैं। ये टंडहल को मां क्या करेगी, इसका क्या करेंगे, सोचते हैं। सोचते हुए दोनों उनकी ओर देख रहे हैं, इसको क्यों, ये क्या कर रही है मां। मां ने कहा, देखो, यह शाखा को मैं धनुष्य में परिवर्तित कर देती हूं। क्या बात करती? अरे ये तो लकड़ी की शाखा है, लकड़ी है, इससे धनुष्य कैसे बन सकता है? लेकिन मां बोलती है तो फिर क्या? बोलते ही बोलते उन्होंने शाखा के ऊपर नीचे हाथ फेरने लगी। कुछ न कुछ करती है मां। थोड़ी ही मिनटों में देखते देखते वह धनुष्य फौलादी बन गया। ये तो थी बेसिकली शाखा है, लेकिन क्या बन गया? फौलादी। दूसरी को ऐसे करते दूसरी शाखा बाण में परिवर्तित हो गई। ओह, ये क्या नजारा है, ये क्या कर रही है मां? एक लकड़ी की शाखा को क्या बना दिया, धनुष्य बना दिया, बाण बना दिया। क्या बात है, ओह क्या करिश्मा है ये करिश्मा है या तो फिर हाथों की सफाई है, कोई मैजिक है, क्या है? ये तो नहीं जो हुआ हमारी समझ से ही हुआ है। ये कैसे घटा, ये घटा कैसे? दोनों आश्चर्य से बोल रहे, ये कैसे हो सकता है? इट्स अ मिरेकल। पता नहीं चलता, दिलो दिमाग सुन्न हो जाता है।
वह बेटा सुनो, सूर्य विज्ञान से घटा है। ये जो भी मैंने किया, ये एक सूर्य विज्ञान की एक छोटी सी झलक है और कुछ नहीं। ये जो घटित हो रहा है, ये सूर्य विज्ञान से हुआ है। मैंने ज्ञानगंज आश्रम में कला हासिल की है। मां ने स्पष्टता की, तुम्हें महाभारत के शस्त्र के बारे में शंका है ना? हाँ, क्योंकि आप शंकाशील थे ना। वरुण सशस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु शस्त्र, ऐसे कई अस्त्र महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे, तो आप शंकाशील थे। तो आपको तुम्हें महाभारत के शस्त्र के बारे में शंका है। अब देखो, यह धनुष्य का इस्तेमाल करके यह बाण में खिड़की से चीड़ के वृक्ष पर फेंकती है। ओ, क्या कहते हैं? ये धनुष्य का इस्तेमाल करके ये बाण खिड़की से चीड़ के वृक्ष पर फेंकती है। यह कहते हुए मां ने कुछ मंत्र गुनगुना के बाण को छोड़ा। देखते ही देखते वृक्ष में आग भनक उठी। आग लग गई, कुछ चीड़ के वृक्ष पर आग लग गई। यह अग्नि को फायर ब्रिगेड भी शांत नहीं कर सकती। ये अग्नि फायर ब्रिगेड भी शांत नहीं कर सकती। ऐसा ही अग्नि, कैसी विचित्र बात है। अब देखो, मैं दूसरा फेंकती हूं। अब मैं दूसरा फेंकती हूं, कहते दूसरा इसी तरह फेंका है। तुरंत क्षणार्ध में बारिश होने लगी और आग बुझ गई। जय हो, जय हो, जय हो, मां काली जय हो। बोलते मां के चरण स्पर्श करने लगे। अद्भुत अद्भुत की ध्वनि खंड में उठती है। अद्भुत की ध्वनि परावर्तित होती है। मां, ये सब कैसे हुआ? कैसे शक्य हुआ? हमें कुछ भी समझ में न आया। मां की ओर जवाब की अपेक्षा से देख रहे थे। अरे, ये सब मंत्र, तंत्र और यंत्र विद्या से हुआ है। सुनो, मेरे स्नेही गुरु बंधु योगानंद सरस्वती स्वामी जी तो चींटी मकोड़े को हमारी समक्ष टुकड़े करके फिर जोड़ देते थे। है? ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी योगानंद सरस्वती जी चींटी और मंकोड़े को हमारी समक्ष टुकड़े करके फिर से जोड़ देते थे और कहते थे, चाल भाई, चाल तो था। वह तुरंत चलने लग रहा था। ये है, ओ अद्भुत, अगम्य। अक्ल काम करना छोड़ देती है। यहां बुद्धि का काम नहीं है। यहां बुद्धि शून्य हो जाती है। ये बुद्धि से परे की बातें हैं। बोरिस बोला। परंतु क्या परंतु? बोरिस बीच में बोला, हाँ, मैं कह रही थी कि ये सब शक्य है, पर जीवन का यह अंतिम रहस्य नहीं है। ये गोल नहीं है अपना, फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्या है अंतिम रहस्य? क्या है? तो फिर ऐसी शक्तियां मिलती है तो अच्छी बात है। उत्सुकता से दोनों बोले, तो फिर अंतिम रहस्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान कहो,
आत्म साक्षात्कार, स्वरूप ज्ञान, जिसको ऋषि मुनि परार विद्या कहते हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन है। कुछ भी कार्य करते हैं तो हम गोल तय करते हैं, तो यहां भी अध्यात्म मार्ग में ही कुछ लक्ष्य हमको तय करना है। तो ये क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे आत्म साक्षात्कार कहो, स्वरूप ज्ञान कहो, ये ऋषि मुनि उसको पराविद्या कहते हैं। मां, योगियों के लिए कुछ भी अशक्य नहीं होता है। योगियों के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। सच है ना विटेन? मैं सच बोल रहा हूं ना? हाँ, उनका नाप नहीं निकाल सकते, अगम्य है, अद्भुत है। और परमेश्वर तो योगी राजाधिराज है। परमेश्वर परम सत्ता के सामर्थ्य समक्ष जीव पामर मात्र है। परम सत्ता के सामर्थ्य समक्ष जीव पामर है, बेचारा है। परमात्मा की असीम कृपा के अलावा जगदम्बा का स्रोत कोई भी नहीं जान पाते हैं, कोई भी नहीं। यह रहस्य जानने के लिए आत्यंतिक पवित्रता की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। पवित्रता कैसी? शरीर की भी और मन की भी, हृदय की भी। क्या पवित्र? सब पवित्र, शुद्ध होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। और यह एक दिन या थोड़े सालों में शक्य नहीं है। पवित्रता तन, मन, हृदय से सम्यक प्रकार से सिद्ध होती है। सम्यक प्रकार से, समभाव से होती है। तब ही ईश्वर तुल्य या ईश्वर सायुज्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही योगी अपने संकल्प अनुसार असंभव को संभव कर सकते हैं। ज्ञानी योगियों की इच्छा जगदम्बा तुरंत ही पूर्ण करती है। कब पूर्ण करेगी? अगर अपना भाव शुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है, तो कोई ईश्वरीय ताकत नहीं कर सकती। हमको अपना भाव शुभ और शुद्ध रखना है। शक्ति सूत्र ग्रंथ में लिखा है कि स्वेच्छया स्वभितो विश्व उन्मीलयति, अर्थात अद्वैत में रमता योगी स्वेच्छानुसार शक्ति, चित्त शक्ति से सृष्टि उत्पन्न कर सकता है। बहुत सुंदर बात है। ये शक्ति सूत्र ग्रंथ में है। चले 4 होने को है। आज का सत्संग यहीं पूरा होता है। तुम दोनों तुम्हारे कार्य में जुड़ जाओ। मैं अपने कक्ष में जाती हूँ। यूं कह के माता जी तो अपने कक्ष में चली गई। जब तक मां दिखती थी तब तक ये दोनों, ये जगदम्बा स्वरूप मां को अनिमेष देखते रहे। रात्रि भोज पूर्ण करके प्रत्येक अपने अपने रूम में चले गए। प्रतिदिन यह नित्य क्रम चलता था तथा दोनों नौसिखिया साधक उत्साह पूर्वक साधन भजन में तन मन से जुट गए थे और अपना लक्ष्य हासिल करने हेतु नई ताजा स्फूर्ति से, श्रद्धा से दिन गुजारते थे। यही ये प्रकरण समाप्त होता है। आगे लेते हैं प्रकरण 18। चारों तरफ चंदन की सुगंध फैल रही है। आश्रम सत्यम शिवम सुंदरम
के अलंकारों से मढ़ी दिव्य और मंगल दिखता था। नजर नजर और हृदय हृदय से अंतःकरण के आनंद को बढ़ाते हुए मधुराद्वैत की अपूर्व सृष्टि हिल्लोल ले रही। हयाती के स्वर्ग का अनोखा आनंद और कहां मिलेगा। ये स्वर्ग समा आनंद है, ये अनोखा आनंद है, ये परमानंद है। ज्ञान तथा योग मूर्त स्वरूप में अत्रे हम लोग विराजमान हैं। मंगलमय निरव शांति में मां अपने आसन पर विराज रही है। दोनों साधक का आज अंतिम दिन होने से मां विशेष रूप से कुछ प्रसाद देने वाली है, कुछ प्रसाद देने। ऐसे सोचते हुए मां समक्ष तन्मयता से बैठ गए। आज तो कुछ मिलने वाला है, छिला दिन है। हाँ, योग की शिविर लगती है तो क्या होता है, सत्संग की शिविर लगती है तो क्या होता है। लास्ट दिन होता है, आज तो कुछ गुरु जी देंगे, कोई अच्छा सा प्रसाद मिल जाएगा, आशीर्वाद के तौर पे क्यों ना हो, आज कुछ मिलने वाला है। ऐसी मां के समक्ष तन्मयता से बैठ गए हैं, मानो समाधि में स्थिर हो गए। आज देंगे, कुछ देंगे, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। श्री गुरु जी की छवि को प्रणाम करके कहने लगे, बच्चे आपका आज अंतिम दिन है। तुम जब साधन में रत रहते थे तब मैं आपके खंड में सूक्ष्म रूप से आकार निरीक्षण किया करती थी। सूक्ष्म रूप से आप अपनी कुटिया में क्या कर रहे हो मुझे पता है। मैं सूक्ष्म रूप से हर क्षण निरीक्षण करती थी। तुम दोनों श्रद्धा निष्ठा से प्रेम से साधन जो भी बताया था वो आप दोनों किया करते थे। चलो इतना परीक्षा में पास हो गए। कभी भी ऊब की लकीर मात्र आपके मुख पर मैंने नहीं देखी है। हाँ, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है, कहीं शिविर में 1 महीने तक अगर बैठना है तो कभी कभार वो भी जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। तब क्या होता है, टेंशन रहता है, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये दोनों ने, वितेन और बोरिस, उस परीक्षा में पास हुए। आप उब नहीं गए थे। यह विशिष्ट स्थिति ही आगे की साधना तथा लक्ष्य के लिए लायकात बन चुकी है। ये विशिष्ट है, ये लायकात बन जाती है अपनी। कैसे? ये विशिष्ट स्थिति है, साधना और लक्ष्य के लिए ये लायकात बन जाती है। तुम महायोग के लिए योग्य बन रहे हो। ये महायोग का एक परीक्षण था, इसमें आप पास हो गए। कल सुबह में दोपहर के भोजन के पश्चात 1 आध घंटे के आराम के बाद मेरे साथ आपको चलना है, अतः तैयार हो जाना। आपके पास पित्त वस्त्रावृत यंत्र है, वो मुझे दिखाओ। मां की आज्ञा होते ही बॉक्स से यंत्र निकाल के मां के सामने रखते हैं। माताजी पूर्ण ध्यान से वो यंत्र देखती है। निरीक्षण किया, साथ में यह यंत्र को लेना मत भूलना। देख लिया यंत्र को, लेकिन मेरे साथ जब चलना है तब ये यंत्र को भी साथ लेके चलना है। यह यंत्र के रहस्य की समझ आपको जरूर मिल जाएगी। चलो भोजन आदि पूर्ण कर लो,
कहते मां ओझल हो गई। बराबर 2 बज रहा था। मां ने खंड में प्रवेश किया। समग्र खंड चंदन की सुवास से सुगंधित हो उठा। मेरे साथ प्रांगण में चलो। प्रांगण में गए। दोनों मां को अनुसरते हैं। दोनों मां को अनुसरते हैं। हाँ, तो मैं सूचन करती हूं वैसा करो। मेरे पैर पकड़ लो। मेरे पैर पकड़ लो। आंखें बंद कर दो। आंखें बंद कर दो। श्वास उच्छ्वास के साथ मन ही मन ओंकार जाप जपो। मंत्र को छोड़ना नहीं। ओंकार मंत्र को छोड़ना नहीं है। श्वास उच्छ्वास के साथ मन ही मन में ये जप जपो। कुछ ही मिनटों में आकाश में उड़ी। हमने तो पैर पकड़ लिए थे, आंखें बंद थी, ओंकार कर रहे थे। तो ये तो क्या हुआ? ये तो गगन में है। अभी तो साथ में दोनों में मानो सुपरसोनिक प्लेन उड़ा है। सुपरसोनिक प्लेन, इसकी स्पीड कितनी होगी? प्लेन तो आवाज करता हुआ, आवाज का प्रदूषण करता हुआ धीरे धीरे उड़े। टेक्निकल खोट हो जाए तो शायद क्रैश भी हो जाए, हो सकता है। पर यह तो कौन सी गति थी? ये योग गति थी। ये गति योग की थी। इसमें आम जन की अक्कल काम नहीं करेगी। लोग बाग की अक्कल काम नहीं करेगी। ये बुद्धि की परे की बातें हैं। ये सब ये बुद्धि से परे है, तर्क से परे है। प्रकाश वर्ष की गति से भी और तेज गति होती है योग की गति। देखते ही देखते कुछ ही पलों में हिमालय के पीछे जहां तिब्बत अपनी लामा संस्कृति संजो के खड़ा है, वह हिमालय की गगनचुंबी हिम पर्वतावली से पास होके एक मंदिर के प्रांगण में वे लोग आ गए। क्या बात है! अब ये जर्नी शुरू हो गई। दोनों साधक को धरती का स्पर्श हुआ। नाजुक तृण से पवित्र हिमालय तीनों दिव्यात्मा को प्यार करने लगा। मां की आज्ञा होते ही दोनों ने आंखें खोली। ओम ध्वनि शांत हुआ। जहां से उत्पन्न हुआ था वहां ही तिरोहित हो गया। सुंदर, भव्य, दिव्य हिमालय को देखते ही दोनों के हृदय में जिज्ञासा युक्त आनंद डोल उठा। अरे ओ बोरिस, अरे ओ वितेन, हम कहां आ गए हैं? हम कहां हैं? एक ही आवाज में हर्षोद्गार निकल पड़ते हैं। वाणी बंद हो गई है। प्रेम प्रकृति तथा परमेश्वरी हिमालय की रौम्य हृदयगम सृष्टि में ओतप्रोत हो गए। मानो मधुरा द्वैती हयाती का ये स्वर्ग है और चिदानंद रूप शिवोहम का निरय अस्तित्व त्रिधा साकार हुआ। यूं कहो कि हिमालय पुत्री पार्वती मैया के समक्ष ये दोनों बोरिस और विटेन जैसे लगते थे गणेश और कार्तिकेय। क्या बात है! हिमालय पुत्री पार्वती मैया के समक्ष ये दोनों बच्चे लगते थे गणेश और कार्तिकेय। मां, आप हमें स्वर्ग में तो नहीं ले आए हैं? ये कहां लेके आई आप? आपकी अद्भुत योग गति तथा शक्ति को नापने का सामर्थ्य हम में नहीं है। बस आपकी शरण ही स्वर्ग है। आपकी आशीष से हमारा लक्ष्य सिद्ध होगा, ऐसा संपूर्णतया आभास हो रहा है।
हम अपने सद्गुरु के प्रति ऐसी ही शरणागति करनी चाहिए। संपूर्ण आत्मा का समर्पण होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए और सद्गुरु के आशीष हमारा लक्ष्य है और कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों बोरिस, तुम लंदन से अतिरिक्त ट्रेन में आया और हम माता जी के शरण से। मित्र विचित्र लगता है ना, बिटेन बोला। हाँ, क्योंकि हम फ्लाइट से आए यहाँ तक और यहाँ से हम ये जगह पे आए, वो कैसे आए? फ्लाइट तो नहीं थी। हाँ, हम जो आए थे वो विज्ञान था और ये जो हम आ रहे हैं वो योग विज्ञान है। ये योग विज्ञान स्वकीय नियमों से और शक्ति से कार्य करते हैं। वैसे तो दोनों का स्वकीय नियम है और दोनों की शक्ति है, बस सिर्फ प्लेटफॉर्म अलग है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है, बात तो सही है। श्री हनुमान जी जैसे ऐसे ही सागर पार करके लंका में पहुंचे होंगे, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मुझे ये समझ में आ रहा है। बाकी बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता, इतना अद्भुत दुर्गम है। बोरिस ने जवाब दे दिया। मंद मंद स्मित सहित मां शांति से सुन रही थी। हम दोनों को यहाँ 1 सप्ताह रुकना है। हमको 1 सप्ताह रुकना है यहाँ पे, क्या बात है, अद्भुत। आज सोमवार है, बराबर अगले सोमवार को यही समय पर मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तक तुम्हें यहाँ ही रहना है। सूचना देके मां तो अदृश्य हो गई। अरे बिटेन, देखे तो सही, मां तो ऊंचे ऊंचे बादलों में कहां खो गई। दृष्टि मर्यादा का भान हो गया, बस कहां तक अपनी दृष्टि जाएगी। ये तो उससे भी परे है। इंडिया सच में अद्भुत है, इंडिया सच में अद्भुत है। घुंघराली लटों को ठीक करते करते बोरिस बोल उठा। यूं तो कितना अपूर्व रहस्य हमें समझना है, अपूर्व रहस्य को समझना है। महान संतों की कृपा के बिना वह अशक्य है। अगर संतों का कृपा प्रसाद मिल जाए तो अच्छा है। संसार में हम क्या कर रहे हैं? खाना पीना, मौज करना, बच्चे पैदा करना, परवरिश करना, बाद में वृद्धावस्था आएगी, इसके बाद में मौत आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? ये पूरा विश्व चक्र है। क्या करते हैं हम लोग? अंत में तो मौत आती है और हम क्या समझते हैं? हम तो उपभोग करते हैं और कुछ नहीं करते। मानव ही नहीं बन सकता है। मानव हो तो अच्छा है। मानव में ही नहीं रहा है। सांप्रत परिस्थिति में आप देख लो, मानव नहीं रहा है, मानवता ही चली गई है। क्या करें? हर मनुष्य ऐसा है ऐसी बात नहीं है। तो महामानव, अगर मानव नहीं बनता है तो महामानव अथवा तो विश्व मानव की बात तो योजन दूर रहती है। हम तो क्या करने के लिए यहाँ आए हैं? मानव से महामानव बनने की ये यात्रा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो ये माया रूपी विश्व चक्र में चक्कर लगाते रहते हैं। ऊंचे आकाश में दृष्टि करता हुआ बिटेन बोलता है। हाँ यार, मैं, मेरी बहू और बच्चे इतने में आ गया सब। ये वृत्ति नटी ने मानव को पागल बना के रखा है।
अपनी संस्कृति क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की, वन वर्ल्ड वन फैमिली की है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपना दृष्टिकोण धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं? स्वकेंद्री बन गए हैं। हम अपना ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। हमारा लक्ष्य अपना खुद का ही रहता है, बस बाकी खत्म हो गया। पास में क्या होता है पता नहीं है। हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्वकेंद्री बन गए। हालांकि हमको सहकेंद्री बनना था, लेकिन कुछ बन अलग रहे हैं। शिवालय के प्रांगण में घूमते घूमते दोनों अफाट प्रकृति का सौंदर्य पान कर रहे हैं। इधर एकांतिक शिवालय में श्रद्धा सेतु से मन हृदय में प्रगाढ़ शांति है। भय की लकीर छू सकती नहीं है। चीड़ देवदार आदि हार बंद वृक्षों मानो भारतीय सैनिक है। क्या बात है। शाम के 5 बजने को है। सूर्य किरणें हल्का सा उजाला फैला रही है। दूर से गुलाब की तीव्रतम सुगंध के साथ जिंगूर की चिंचनी जैसी आवाज सुनाई दे रही है। अतः सुगंध सह संगीत की जुगलबंदी हो गई है। इस पर्वतावली में रुद्रवंती टिमटिमा रही है। लाल पीले और गुलाबी रंग के गुलाबों की भरमार हंस रही है। ऐसा लगता है कि कोई महामानव या विश्व संत की सवारी आने वाली हो। सो मानो कि चादर बिछाई है। आने की खुशी में कहीं चादर बिछाई नहीं। भगवान की प्रतिकृति सम महासंत परमहंस को हिमालयी वृक्षराज के रूप में सैकड़ों भुजाओं से आलिंगन देने के लिए तैयार खड़ा है। ठंड और बढ़ रही है। थोड़ा प्राणायाम करके शरीर को गर्म करें। विपिन ने कहा प्राणायाम कर लेते हैं, ठंड बढ़ रही है। आधा 1 घंटा व्यतीत हुआ होगा। इतने में एक पुजारी जैसा व्यक्ति हाथों में पूजा सामग्री लिए तशरीफ ला रहा था। उसके शरीर से तेज पुंज प्रवाहित हो रहा था। दोनों ने देखा, अतः वे उसको पहचान गए कि यह पुजारी ही होगा। ओम नमः शिवाय जपते जपते मंदिर के सोपान पर आ पहुंचा। स्वभावतः दोनों ने चरण स्पर्श किया। इसने मंदिर खोला, भीतर गया। वे उसको अनुसरते रहे। सांध्य आरती पूर्ण हुई। महात्मा से प्रसाद ग्रहण किया। आरती के दर्शन किए। दिल में भी लक्ष्य प्राप्ति की आरती थी। महात्मा दैनंदिन क्रिया पूर्ण करके चला गया। उसी का अद्भुत मौन एवं आस्था में और वृद्धि करता था। और आकाश में सितारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे, सर्च लाइट की तरह। कुछ ही सेकंडों में महात्मा को चीड़ के वृक्ष निकल गए। कुछ ही सेकंडों में महात्मा को चीड़ के वृक्ष निकल गए। वितेन अंधेरा गाढ़ हो रहा है। डर की लकीर शरीर में कंपकंपी ला देती है। अरे दोस्त, हिमालय अखंड भारत का रक्षक है, तो क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? माताजी एवं सन्यासी हमारे साथ ही तो है। डरने की क्या बात है? डर क्यों लगता है? या होम કરીને पड़ो फतेह छे आगे। बोलते हुए बितेन ने बोरिस का हाथ पकड़ लिया। अंधेरा और काला हो रहा था। वृक्षों अवनवी आकृति में दिखने लगे थे। कोई ऋषि समान तो कोई भूत समान डरावने हुम हो करती किसी और से सिंह गंजना सुनाई देती है। बोरिस को धैर्य देने वाला बितेन भी भीतर से डर गया। ओ, क्या आवाज आ रही है! सिंह की गर्जना सुनाई दे रही है। बोरिस, अब क्या करेंगे?
कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो शायद सिंह आ जाएगा, ये तो वनराज है, गर्जना है, नजदीक लगता है, क्या करेंगे। हाँ ये होता है कि भाई वो आया है तो हम क्या करेंगे, नहीं हमको कुछ नहीं करना है, जो करना है बाद में तो उनको ही करना है। ऐसा ही डर गए दोनों, पीटर से डर लगा थोड़ा सा गर्जना सुनते। बोरिस अब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सन्यासी जी को याद कर लो, अपना ब्रह्मास्त्र निकालो, वो गुटिया निकालो, सो मार्गदर्शन मिल जाएगा। रहस्यमय सवलत का आधार लेते हुए बोरिस ने कहा। वितेन ने गुटिका निकाली, दाहिने हाथ में रखी और टकटकी लगाई। तेजस्वी लकीर सीधी रेखा में जाके मंदिर की दीवार के बाजू मोड़कर आगे निकल गई। ध्यान से सुनना, अद्भुत प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। यह कैसा है, सीधी रेखा में टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, जिगजैग वाला नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वितेन ने प्रकाश की ओर आगे बढ़ा। बोरिस उसको अनुसरता है। बराबर मंदिर के पीछे ही एक अलमस्त सिंह दहाड़ता गरजता था दिखाई दिया। ओहो ये तो सिंह है, अलमस्त सिंह है। इसको देखते ही दोनों डर गए, पर सन्यासी जी की स्मृति और गुटिका का मुख तेजस्वी मार्गदर्शन जान में जान आई। कुछ डग आगे चले। बच्चे लोग डरो मत, देखो सिंह के पीछे की बंद गुफा का दरवाजा खुल रहा है और सिंह के पीछे पीछे भीतर जाओ। ये तो आकाशवाणी हुई, उसको अनुसर रहे। सिंह के पीछे पीछे भीतर जाओ, हमको बोलो तो क्या करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। आकाश में उनको अनुसरते हैं। सिंह के पीछे पीछे गुफा का एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं। अद्भुत नजारा देख के मंत्रमुग्ध हो गए। दाहिनी ओर पर्वत से निकलकर गंगा जी का मंद प्रवाह धीरे धीरे संगीत बिखेरता नीचे की ओर बह रहा है। मानो नवोढ़ा लज्जावंत होके नीचे की ओर नयन करके धीरे धीरे चल रही है। गुफा में एयर कंडीशन, धारा के नजदीक शिलाजित पेड़ में चिपके हैं। अनेरी दिव्य सुगंधी से वातावरण भव्य दिखता है। शैत्य पावन गुफा मानो कोई महान परमहंस का तेज साक्षात खड़ा हो और ये दोनों का स्वागत कर रहा हो। आगे चले तो तीसरा रूम आ गया। सिंह के पीछे प्रवेशते हैं। अद्भुत अपूर्व मन में गुनगुनाते रहते। हो साक्षात शिव समाधि में स्थित। गुरुजी आपकी आज्ञा के मुताबिक ये दोनों लड़के को आपके समक्ष ले आया। ऐसे ही बोलते, गुरुजी आपकी आज्ञा के मुताबिक ये दोनों लड़के को आपके समक्ष ले आया हूं। ऐसे बोलते हुए सिंह शरीर से एक सन्यासी प्रकट हो गए। जो सिंह था वो तो सन्यासी था। सिंह का शरीर छूट गया है, अब वो सन्यासी बन गए। विस्फारित नयनों से आनंद से देखते ही रह गए। अरे ये क्या हो रहा है, अभी अभी तो सिंह थे, अभी अभी ये सन्यासी, ये क्या हो रहा है। विस्फारित नयनों से आनंद से देखते हैं। दिल एक सेकंड तो स्थिर हो जाता है भाई, सही बात है। वह सन्यासी वही ही थे जो उन दोनों को मार्गदर्शन करते, वही सन्यासी थे।
वह गुरु जी के चरण स्पर्श करता है और दोनों भी करते हैं। बच्चे लोग बैठ जाइए। आप दोनों की प्रतीक्षा में हम दोनों कई सालों से लगे हैं। ओ, हम भी कई सालों से लगे हैं। आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमानंद उनको पहले भोजन कराओ। परमानंद नाम था सन्यासी का, जो सिंह बन गया है। बाद में यहां लेके आओ, पहले क्या करो? भोजन कराओ। पहले भोजन बाद में भजन। बरोबर है ना? अगर भोजन नहीं होता है तो भजन नहीं होता है। पहले भोजन करो, बाद में यहां लेके आओ। ऐसे कहते हुए महात्मा ने बहुत बड़ी हुई पलकों को ऊपर उठाकर आदेश दिया। बहुत बड़ी हुई पलकों इतनी बड़ी हुई थी, उसको ऊपर उठाया, बाद में आदेश दिया। सोचो पलकों कितनी होगी, कैसी होगी, कितनी लंबी होगी पलकें ऐसी। ऐसे महात्मा, उनका दर्शन मिला है। यह महात्मा की उम्र कितनी होगी? ऐसा सोचते हुए दोनों परमानंद के साथ अन्य कमरे में चले गए। बैठे, सामने परमानंद बैठे। मां अन्नपूर्णा का आवाहन किया, कमंडलू से अंजलि चिटकाई। कुछ ही देर में पहाड़ से भोजन सामग्री युक्त 3 थालियां आ गई। ऐसे ही आ गई थालियां। अच्छा है, तो अच्छा लगता है। सबके घर में ऐसा, हर एक को ऐसा लगेगा। बहनों को तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसे ही यहाँ ऐसे करेंगे, थालियां आ जाती है तो अच्छी बात है। ये झंझट ही नहीं रसोई बनाने की। आज क्या पकाए, शाम को क्या पकाए, कल क्या पकाए, ये सब टेंशन खत्म हो जाएगा। कमंडलू से अंजलि चिटको और थालियां आ जाएगी। जितने मेंबर है इतनी थालियां आ जाती हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलती है। कुछ ही देर में पहाड़ से भोजन सामग्री युक्त 3 थालियां आ जाती है। साथ में पानी के कलश भी आ जाते हैं। पानी भी आ गया है। सानंद भोजन किया, महातृप्ति हुई। और बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो अलौकिक खाना है। तो तृप्ति तो होगी, लेकिन कैसी? महातृप्ति हुई है। रात धीरे धीरे जम रही थी। परमानंद की सूचना अनुसार दूसरे कमरे में सोने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गुरु जी के सामने आ जाने की सूचना भी दे दी। वे 4 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना है आपको सुबह। खुद गुरु जी की सेवा में हाजिर हो गया। नीरव शांति अलौकिक आनंद दे रही है। वो झरना गुफा में मंद मंद संगीत बहा रहा है। अतीव आतुरता पूर्वक ये तीनों गुरु जी के सामने है। ओम नमः शिवाय स्वर में उच्चार करते हुए स्व की ये दोनों पलके ऊंची करते हुए बोले, अच्छा बच्चे, यहां तक आते आते कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? जहां आप जैसे ऋषि परमहंसों की आशीष तथा मार्गदर्शन हमारे साथ हैं, तो तकलीफ कहां? मंदिर के पास सिंह गर्जना से थोड़ा डर लगा था, लेकिन आप पर जो आस्था है वही तो हमारी ढाल बन के रक्षा करती थी। और यह सिंह नर सिंह सन्यासी रूप में प्रकट हुए तो हमारा डर दुम दबा के भाग गया। बाद में तो डर ही नहीं रहा और दिव्यानंद से समग्र हयाती छलबल हो गई। हमारा लक्ष्य आधा सिद्ध हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है। बिते ने बोला, महातपा जी की पलकें इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो आंखों पर पर्दा ही लग गया। पलकें इतनी थी कि आंखों पर पर्दा था। सोचो,
जटाजूट कितना लंबा, छोड़े तो मालूम पड़े। और शरीर 75 साल का लगता था, और शरीर से निकलता हुआ तेज गुफा में दीपक का काम करता था। शरीर से जो तेज निकलता था वो तो दीपक का काम करता था। यह तपस्वी का मूल्यांकन करने में भूल हो जाए, ऐसे विचारों में बोरिस दोलाईमान था। इतने में ही, बेटा तुम तो लंदन से हो ना? बाबा जी का विधान सुनते ही बोरिस दंग रह गया। बेटेन तुम्हारा मित्र है और आप दोनों को रसायन तथा संजीवनी विद्या का हल ढूंढने के लिए यहां तक पहुंचाया गया है। बात सही है ना? देखो कैसे पता चला। सच है ना? बाबा जी का बयान सुनने के चकाचौंध में पड़ गए। ये सुन लिया कि ये तो ये सब उनको पता है, चकाचौंध में पड़ गए। इतना ही नहीं, परमानंद स्वामी का मार्गदर्शन, मां निकुंजेश्वरी का भी, दोनों और अद्भुत आचरण, ये सब बिल्कुल तालबद्ध चल रहा है, ऐसा अनुभव करने लगे। और रहस्य का हल योग्य राह पर है, इसका आनंद भी है। अरे ओ परमानंद, दोनों को तुम्हारे कमरे में ठहराओ। आपके साथ हर रोज सुबह शाम साधन भजन करवाना, और ठीक अगले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास लाना। तब तक ये काम सौंप दिया कि इतना इतना करवाना है। आज्ञा के मुताबिक तीनों परमानंद जी के कमरे में गए। बोरिस, किसी ने सही कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के 3 खंभे हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम। कोई सत्य की आराधना हेतु ऐसी निर्जन नीरव एकांतिक गुफा में रहते हैं, तो कोई भद्र एवं कल्याणकारी प्रवृत्ति करते करते स्व का कल्याण साध लेते हैं, तो कई लोग साहित्य, संगीत और कला का नृत्य, शिल्प आदि की साधना करते करते, सुंदर मधुर रसपान करते करते स्वकीय सर्जन लीला द्वारा परम की प्राप्ति में रत रहते हैं। अतः विश्व में उत्तम कलाकृति प्रस्तुत है। मानव ने कला के उत्तुंग शिखर सर किया। ऐसे ही सत्यम, शिवम, सुंदरम परमात्मा के आदि मूल गुण है। इसमें मानवीय रसज्ञता प्राप्त करके जीवन के द्वंद्वों एवं क्लेशों से पर हो सकते हैं। अतः ईश्वर ने छूटे हाथों से दी हुई उज्ज्वलता तथा उदारता की अनुभूति का मर्म प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ये ऋषि मुनि तो सदा सर्वदा सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में साकार निराकार परमात्मा के साथ तादात्म्य साध के ईश्वर सायुज्यता का 8वें प्रहर अनुभव कर रहे हैं। अतः उन्हीं की छाया में प्रगाढ़ शांति का अनुभव होता है तथा जगत का ख्याल ज्ञान भूल जाते हैं। बीच में ही बोरिस बोल उठा। दोनों ने आसन जमाया। साधक की दैनंदिनी क्रिया, नित्य क्रिया कलाप हो रहा है और माता जी की प्रतीक्षा में दिन पास हो रहे हैं। और यही हम ये प्रकरण समाप्त करते हैं। बाकी का कल। ओम नमो नारायण।